हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे हम इस लेक्चर वीडियो में कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कवर करे थे। आज हम उसी का नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड बाकी के क्वेश्चन इस लेक्चर वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन जो है expand each of the following example using suitable identity। आपको यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करके, सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके आपको यहाँ पे इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। और इसके आइडेंटिटी है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी लिखा हमने यहाँ पे, ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी। ये आइडेंटिटी का यहाँ पे इस्तेमाल करके, यूज करके आपको इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो ए बी सी कंसीडर करिए, ए की जगह है x, बी की जगह है 2y एंड सी की जगह है 4z। तो ये आइडेंटिटी बन जाएंगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y, 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z, 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4z, 2 इंटू एक्स इंटू 4z। बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल को लिखा है। तो आपको लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y दैट इज 4xy प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 दैट इज 2 टू ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16yz प्लस 2 इंटू 4 दैट इज 8x इंटू z दैट इज xz। तो ये मिलेगा आपको फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर। ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, ये आइडेंटिटी सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके हमने पहले एग्जाम्पल को सॉल्व किया। अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए। तो सेकंड एग्जाम्पल इज, यहाँ पे भी आपको यही आइडेंटिटी लगानी है। तो अगर मैं जो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दूं, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 2x होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे माइनस वाई है तो मैंने जैसा कि यहाँ पे प्लस लिखा तो ब्रैकेट में आपको लिखना होगा माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाई। अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्लस माइनस वाई तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस वाई स्क्वायर लिखूंगा और ये जो z है z का स्क्वायर प्लस, अब आपको 2 इंटू एक्स वाई इंटू वाई लिखना होगा, 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई। ध्यान दीजिएगा ये जो माइनस वाई है, इस माइनस वाई को प्लस इंटू माइनस वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू
माइनस वाई इंटू जेड, माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड, 2x इंटू जेड। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको 2x होल स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, जैसा कि माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर हमने लिखा तो माइनस वाई इंटू माइनस वाई लिखना होगा आपको, माइनस माइनस प्लस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर आपको लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे 2 इंटू माइनस वाई, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एक्स वाई माइनस एक्स वाई दैट इज माइनस 4xy। उसके बाद 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड दैट इज माइनस 2yz, और यहाँ पे 2 इंटू 2 दैट इज प्लस 4xz। ये मिलेगा आपको सेकंड एग्जाम्पल का आंसर। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल हम आपको, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल इज माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। और यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके लिखेंगे इसे माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 2z होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जितने भी टर्म है, 3 टर्म है, तो तीनों को भी हमने सबसे पहले होल स्क्वायर दे दिया। उसके बाद 2 इंटू इस दोनों का करना है आपको मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करिए तो 3y, 2 इंटू 3y इंटू 2z, और प्लस में अब फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन करके उसको ट्वाइस कीजिए, तो ट्वाइस इंटू माइनस 2x इंटू 2z। ठीक है, और इसे हम सॉल्व करके लिखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3y स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। उसके बाद 2 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 4, माइनस 4 इंटू 3 दैट इज माइनस 12xy, 2 इंटू 3y इंटू 2z दैट इज 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12yz। एंड यहाँ पे 2 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 4, माइनस 4 इंटू 2 दैट इज माइनस 8xz। ठीक है, और ये आ गया आपका थर्ड एग्जाम्पल का आंसर दैट इज 4x प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8xz। ध्यान रखिएगा कि इनकी आपको सब्ट्रैक्शन एडिशन नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे माइनस 12 यहाँ पे प्लस 12 तो है, लेकिन xy और यहाँ पे yz है। अगर ये माइनस 12xy प्लस 12xy अगर रहता है तब जाके हम इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे xy और यहाँ पे yz है तो ये सवाल नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल 3a माइनस 7b प्लस c होल स्क्वायर, 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर। और यहाँ पे भी हम इसे लिखेंगे 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस सी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या हम माइनस को प्लस माइनस लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी जो आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे प्लस लाने के लिए हमने लिखा प्लस और ब्रैकेट में लिया माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे और आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आपको लिखना होगा दैट इज 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर। उसके बाद ट्वाइस
इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके ट्वाइस, दैट इज ट्वाइस 3a इंटू -7b प्लस ट्वाइस -7b इंटू -c प्लस ट्वाइस 3a इंटू -c, 3a इंटू -c। तो आपको लिखना होगा दैट इज 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर 49 प्लस 49 49b स्क्वायर 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस एंड c का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 into 3 into 7 that is 2 3s are 6 and 6 into -7 that is -42 AB। उसके बाद 2 into -7 that is -14 and minus into -c that is plus 14 BC plus 2 3s are 6 and 6 into -c that is -6 AC। और ये आ गया आपका फोर्थ एग्जाम्पल का आंसर। उसी प्रकार फिफ्थ एग्जाम्पल है -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। और यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके लिखेंगे और सबसे पहले हम इसे लिखेंगे -2 होल स्क्वायर -2x या फिर -2x प्लस 5z प्लस हम इसे लिखेंगे -3z का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे यूज करेंगे आइडेंटिटी दैट इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो आपको लिखना होगा -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ट्वाइस -2x इंटू 5y प्लस ट्वाइस -5y इंटू -3z प्लस ट्वाइस -2x इंटू -3z। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की और आपको मिलेगा -2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर 2 into -2 that is -4 -4 5 -20xy। उसके बाद 2 into 5 that is 10 10 into -3 that is -30yz। और यहाँ पे 2 into -2 that is -4 -4 into -3 that is plus 12xz 12 प्लस 12xz। ठीक है, ये मिलेगा आपको फिफ्थ एग्जाम्पल का आंसर। ठीक है, और लास्ट एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 6 इज 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। और इसे भी आप लिख सकते हैं 1/4a प्लस माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे और होल स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो आपको लिखना होगा 1/4a का होल स्क्वायर प्लस -1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब जनरली 1 स्क्वायर 1 ही आता है तो हम फिर भी लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2b। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके उसकी ट्वाइस करनी है प्लस 2 इंटू -1/2b इंटू 1। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके हमने ट्वाइस किया और लास्ट में ट्वाइस। अब फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लीकेशन करके उसको ट्वाइस लिखना है। तो 1/4a इंटू 1। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए ये जो है दैट इज 1/4 का ए स्क्वेयर, 1/4 ए स्क्वेयर दैट इज 1/16 ए स्क्वेयर प्लस -1/2 का स्क्वेयर आपको लिखना होगा 1/4 बी स्क्वेयर -1/2 का स्क्वेयर दैट इज 1/4 बी स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर 1 दैट इज 1 का स्क्वेयर 1। अब यहाँ पे देखिए इनका आपको करना है मल्टीप्लीकेशन, तो 2 × 1/4 a इंटू -1/2 b, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 दैट इज 1/2 a इंटू -1/2 b, ठीक है। 1/2 इंटू -1/2 दैट इज -1/4 a इंटू b दैट इज ab। तो आपको यहाँ पे इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो लिखना होगा प्लस माइनस -1/4 a b, ठीक है। ये था इसका मल्टीप्लीकेशन। अब नेक्स्ट ये जो है दैट इज इसका अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करा दूं 2 इंटू -1/2 इंटू 1, ठीक है। 2 इंटू -1/2 b इंटू 1 दैट इज 2 2 कैंसल, -1 इंटू b इंटू 1 दैट इज -b, ठीक है। ये आएगा आपका -b, इसका मल्टीप्लीकेशन -b। और ये जो लास्ट टर्म है दैट इज 2 इंटू 1/4 a इंटू 1 दैट इज 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1/2 a इंटू 1 दैट इज 1/2 a, ठीक है, 1/2 a। और ये हो गया आपका गिवन आंसर। आप इसे 1/16 ए स्क्वायर को 1 इंटू ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस 1 इंटू ए बी दैट इज ए बी अपॉन 4 माइनस बी प्लस 1 इंटू ए दैट इज a/2। इस तरह भी लिख के इसे खत्म कर सकते हैं। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 के। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 पूरी तरह कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 जो है फैक्टोराइज। क्वेश्चन नंबर 1 में 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, इसे आपको करना है फैक्टोराइज। तो फैक्टोराइज करने के लिए सबसे पहले ये जो 4x² है तो ये स्क्वायर सिर्फ x का ही है। अगर मैं इसे होल स्क्वायर लिख दूं आपको लिखना होगा 2x का होल स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर का मीनिंग होता है कि ये जो स्क्वायर अभी 2 का भी है और x का भी है। यहाँ पे सिर्फ ये जो स्क्वायर है ये x को ही सीमित है, 4 को नहीं है। तो 4 को लिखा हमने 2x का होल स्क्वायर। उसी प्रकार 9y² को लिखेंगे हम 3y का होल स्क्वायर। 16 को लिखेंगे हम 4z का होल स्क्वायर प्लस अब ये जो 12 है 12 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3y, 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस अब ये जो -24yz है -24yz को आप लिखेंगे 2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए ये जो -yz है इस माइनस यहाँ पे माइनस आ चुका है। इसका मीनिंग ये होता है कि y एंड z में से कोई तो भी एक वैल्यू ऐसी है जो क्या है माइनस है। दो में से एक वैल्यू माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया। यहाँ पे देखिए दो में से एक वैल्यू माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ गया। तो इनमें देखिए yz यहाँ पे भी माइनस है दैट इज -24yz -24yz और -16xz। इनमें देखिए बच्चों इनमें z कॉमन है। इसका मीनिंग ये होता है
ये z क्या है, z माइनस में है। तो हम यहाँ पे ये जो माइनस हमने जो लिखा यहाँ पे लिखेंगे -4z होल स्क्वायर, क्योंकि -4 का स्क्वायर आता है 16। -4 का स्क्वायर अगर हमने किया तो वो 16 ही आता है। तो यहाँ पे +16 है, तो +16 को लिखेंगे हम -4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे -4z को होल स्क्वायर में लिखा। और यहाँ पे देखिए अब ये जो 2 है, 2 के बाद लिखेंगे हम यहाँ पे yz है, तो 2 इंटू अब yz की वैल्यू यहाँ पे 4z। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे हमने 4z लिखा, यहाँ पे -24yz है, तो आपको लिखना होगा y की वैल्यू है, दैट इज y की वैल्यू 3y इंटू z की वैल्यू है -4z। देखिए 2 इंटू 3 6 एंड 6 इंटू -4 दैट इज -24। तो -24 को लिखा हमने 2 इंटू 3y इंटू -4z, और उसके बाद +2 इंटू इस 16 को लिखेंगे हम, 16 को लिखेंगे हम दैट इज यहाँ पे xz, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 2 इंटू 4, 2x इंटू -4z, -4z। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए ये जो 4x है, 4x को हमने 2x का होल स्क्वायर लिखा, उसके बाद 9y स्क्वायर है, 9y स्क्वायर को लिखा हमने 3y स्क्वायर, 3y होल स्क्वायर, और 16z को लिखा हमने -4z होल स्क्वायर। अब -4 होल z लिखने का कारण यह है बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 टर्म माइनस में आ चुकी है, 2 टर्म माइनस में आ चुकी है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे भी, यहाँ पे जो x एंड y z है, x y z है, तो x y z में से यहाँ पे y z है माइनस है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि y एंड z में से कोई भी एक नंबर ऐसा है जो माइनस है। यहाँ पे भी y z है, तो y z x, यहाँ पे भी x z है, तो x z का मीनिंग ये होता है कि दो में से यहाँ पे कोई तो भी माइनस का साइन है करके यहाँ पे माइनस साइन आ गया। तो y z एंड x z में कॉमन z है बच्चों, तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि z क्या है, माइनस का साइन है, z के सामने माइनस का साइन है। तो हमने इसको इस तरह लिख लिया, और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका गिवन एग्जाम्पल का आंसर। अगर आप इसे सॉल्व करते हो, तो आपको यही आंसर मिलना है। यहाँ पे 4z है, 4z होने के कारण यहाँ पे -24yz आया है, और यहाँ पे -4z आने के कारण यहाँ पे -16xz आया है। आप आपके तसल्ली के लिए इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको आंसर यही मिलना है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 2x² + y² + 8z² - 2 square root of 2xy + 4 square root of 2xy - 8xz। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2y है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2 है, 2 में से इसको मैं इस 2 को स्क्वायर में लिख दूँ तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो इसे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने स्क्वायर होल स्क्वायर लिखना है, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 आता है, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 2x होल स्क्वायर को हमने लिखा स्क्वायर रूट 2x होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी y का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 8। अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 8 को लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 8 होल स्क्वायर को लिखोगे तो आपको 8 ही मिलेगा, और इस 8 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 2 होल स्क्वायर। ठीक है, 8 को लिखा हमने, स्क्वायर रूट ऑफ 8 को लिखा 4 इंटू 2, और 4 का स्क्वायर रूट अगर हमने निकाला तो हो जाएगा 2, और ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट नहीं निकलता,
तो वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये बन जाएगा आपका 2 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। तो क्या हम 8 को 2 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और तो 2 स्क्वायर रूट 2 जेड होल स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक है, 8 जेड होल स्क्वायर को लिखा हमने 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 जेड होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब जैसा कि यहाँ पे माइनस साइन आ चुका है, माइनस साइन के बाद यहाँ पे एक्स वाई है, और यहाँ पे भी माइनस साइन आ चुका है, मतलब यहाँ पे भी एक्स जेड है। तो एक्स वाई एंड एक्स जेड में से यहाँ पे एक्स कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्स है इस एक्स को माइनस का साइन दे देंगे। ठीक है, दैट इज, अब आपको लिखना है दैट इज +2। अब ट्वाइस करके फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लीकेशन, तो ट्वाइस करके आपको लिखना होगा 2 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x इंटू वाई, दैट इज 2 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x इंटू वाई, आपको मिलेगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2xy। ठीक है, उसके बाद ट्वाइस इन दोनों का करना है मल्टीप्लीकेशन, तो ट्वाइस, अब यहाँ पे दोनों भी प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस लूंगा, और ट्वाइस y इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 z। ठीक है, दैट इज 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 दैट इज 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड y इंटू z दैट इज yz। ठीक है, और नेक्स्ट फर्स्ट एंड थर्ड की आपको करनी है मल्टीप्लीकेशन, दैट इज ट्वाइस लेके ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ 2, अब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 x इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 y। ठीक है, दैट इज आपको ये मिलेगा 2 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर हमने इसका मल्टीप्लीकेशन किया 2 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यह आपको मिलेगा, मैं यहां पे लिखता हूं, दैट इज 2 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये मिलेगा बच्चों आपको 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 दैट इज -2 एंड 4 इंटू -2 दैट इज -8। तो यहाँ पे -8 है। ठीक है, तो इस -2 को लिखा हमने 2 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x इंटू z दैट इज xz। यहाँ पे आपको लिखना है xz। ठीक है, और इसी तरह ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला, दैट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस y प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2z का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2 दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 का एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर। इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व किए हैं। बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।